ओम। आज का प्रातः क्लास है 2 मई 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाप के सामने बैठे हैं। कौन जानते हैं? रूहानी बच्चे। रूहानियत के स्टेज में जो बैठने वाले हैं वो जानते हैं। देवान में है तो नहीं जानते। और रूहानी बच्चे जानते हैं वही बाप है, फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। एक ही है। टीचर भी है और बाप भी है। वही पतित पावन सदगति दाता भी है और साथ ले जाने वाला सदगुरु भी है। कार्यकर्ता 3 रूपों में, लेकिन करने वाला एक ही है। और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनने के लिए कोई मेहनत भी नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमो फिरो, घूमते फिरते विलायत में जाते अपन को आत्मा समझो। तो आत्मा तो समझते ही हो, परंतु फिर भी कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़ करके आत्मा अभिमानी बनो। हर समय आत्मा देखने में आए। मैं बिंदु रूप आत्मा। जो शरीर लेती है पार्ट बजाने के लिए, एक शरीर से पार्ट बजा करके फिर दूसरा लेते हैं। इस आत्मा का पार्ट एक शरीर में 100 वर्ष भी चलता है, इसका 2 वर्ष, इसका 6 मास का। और कोई तो जन्म लेते ही शरीर छोड़ देते हैं। जन्म होने से पहले ही गर्भ में खत्म हो जाते। तो समझो शरीर में प्रवेश किया तो उसका भी जन्म हो गया। कोई आत्मा ने प्रवेश किया, गर्भ होता है तो समझा जाता है कोई आत्मा आवेगी, क्योंकि गर्भपिंड पहले निर्जीव होता है, बाद में आत्मा प्रवेश करती है। अभी यहाँ के पुनर्जन्म में और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो लेते हैं गर्भ जेल में जन्म, इसको गर्भ जेल कहा जाता है। और सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पैदाइश विख की नहीं है। वहाँ विकर्म होते ही नहीं है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं।
बाप सभी बातें समझाते हैं। साधु संत आदि तो कुछ भी नहीं जानते, और न कोई शास्त्रों में है। ये ज्ञान कोई भी शास्त्रों में नहीं है। मनुष्य तो शास्त्रों की आज्ञा अनुसार यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, परंतु वो तो सभी भक्ति मार्ग के हैं। और शास्त्र शुरू होते हैं द्वापर से, जब द्वैतवाद शुरू होता है। एक की मत न मिले दूसरे से। सत्युग त्रेता में शास्त्रों का नाम निशान भी नहीं है। ये शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के लिए। बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग इतना बड़ा है जितना बीज का झाड़ बड़ा होता है। और ज्ञान इतना बड़ा है जितना छोटा सा बीज। भक्ति इतनी बड़ी है जितना झाड़। देखो कितना फर्क हो जाता है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। वेद का बाप बैठे शरीर द्वारा समझाते हैं, और इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला है ज्ञान सागर बाप, जिनको अपना शरीर नहीं है। वो सदा शिव कहलाते हैं। सदैव निराकारी है तो सदैव कल्याणकारी है। शिव माने ही कल्याणकारी। जैसे वो पुनर्जन्म रहते हैं, वैसे नाम लेने से भी रहते हैं। उनको कहा ही जाता है सदाशिव। और शिव उनकी बिंदी आत्मा का ही नाम है, औरों के शरीर का नाम होता है। वो सदैव के लिए शिव ही शिव है। उनके जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, जिस्म है ही नहीं। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। न ब्रह्मा के जिस्म का नाम उन पर आता है, कि ब्रह्मा शिव हो जाए। हाँ, शंकर के साथ शिव का नाम जोड़ा जाता है। और कोई देवता ऐसा नहीं है, कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है, कोई जीवात्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। फिर कहते हैं शिव शंकर भोलानाथ। शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु नहीं कहा जाता। तुम्हारा है बेहद का संन्यास। वो हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते रहते हैं।
तुम्हारा नाम भी बाबा ने कितना अच्छा रखा है। ड्रामानुसार जिनको जो नाम दिए वो गायब हो गए। बाप ने समझाया हमारे बने हैं तो कायम रहेंगे, फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। परंतु वो भी दे दिए। तो फिर नाम रखने से कोई फायदा ही नहीं। नाम रखा और काम पूरा न किया तो क्या फायदा हुआ। सन्यासी आते हैं, तो नाम बदल देते हैं, फिर वो पुराना नाम ही चलता रहता है। घर में लौटते हैं तो भी वही चलता है। ऐसे नहीं कि सन्यासी सन्यास करते हैं तो उनको कोई मित्र संबंधी आदि याद नहीं आते हैं, बहुत याद आते हैं। और यहाँ भी नंबरवार है। और कोई तो ऐसे हैं कि मित्र संबंधी आदि बिल्कुल ही याद नहीं रहते। इतना बाप के लव में लीन हो जाते हैं परिचय पाते ही। कोई को तो मित्र संबंधी आदि सब याद आते रहते हैं, उनमें फंस मरते हैं। देह के संबंधियों में रग जुटी रहती है और कोई का तो झट कनेक्शन टूट जाता है। आखिरीन सबको कनेक्शन तोड़ना तो है ही। तो नंबर किसका आगे जाएगा और किसका पीछे जाएगा है? जिनका ऑटोमेटिक कनेक्शन टूट जावे बाप का परिचय मिलते ही, वो आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनका फाउंडेशन पहले से ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का पड़ गया। और फाइनल पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तोड़ना तो है ही, और बाप ने भी बताया है कि अभी सबको वापस जाना है। जहाँ वापस जाना है उस घर में क्या संबंध रह जाएगा? कोई संबंध रह जाएंगे? आत्मा आत्मा, भाई भाई, परमपिता परमात्मा एक बाप, ये भी पहचान यहाँ होती है। कोई को तो मित्र संबंधी याद आते रहते हैं, बाप बैठ सिखलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे, देख देख मन में हर्षित होते रहो। बाप के बच्चों में ऐसे, बाप के नयनों में ऐसे बच्चे समाये रहते हैं। क्योंकि बाप को ऐसे बच्चों को देख के सुख होता है, आंखों में नूर जैसे समाये हुए हैं। ये बच्चे मेरी आंखों के नूर है ना। कौन?
बेहद का बाप भी देख देख के खुश होते हैं। लौकिक बाप भी अपने अच्छे बच्चों को देख करके खुश होता है, क्योंकि कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कोई फिर नाफरमान बरदार होते हैं, बेईमान होते हैं, तो बाप इतना खुश नहीं होते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो न जन्मा होता तो अच्छा था, नाक पैदा हुआ। नाफरमान बनते हैं तो बदनाम कर देते हैं। ये बाप सर से उन सपूत बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं। उनको नाम बदनाम करते हैं। सेंटर संभालते हैं, बाप के बनते हैं, फिर भी विकार में चले जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं ये तो बिल्कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम कर दिया। बच्चों को समझाते रहते हैं कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, ऐसों को सेमी कुल कलंकित कहा जाता है। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गए, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं ये काम कटारी चलाई, ये भी तुमने एक दूसरे को दुख दिया। 2:5:68 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए बाप एक एक से प्रतिज्ञा कराते हैं। पहले बहुतों ने खून से लिख करके प्रतिज्ञा दी, खून निकाल करके भी बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखते हैं। तो ये जैसे कि एग्रीमेंट हो जाती है। आज वह बच्चे हैं नहीं, बाप कहते हैं ओ मामा माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, ऐसे खून से लिखने वाले भी न रहे। ऐसे बच्चे जो खून से लिख कर देते तुम उनको भी खा जाती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान बन जाती है। माया का भी आधा कल्प समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया समर्थी गंवाई देती है। ये है बेहद की बातें। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट फिर इंसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जावेंगे तो जिस भावना से पहले भक्ति मार्ग में जाते थे उस भावना से अब थोड़े ही जावेंगे। तुम तो वंडर खावेंगे। इन लक्ष्मी नारायण के घराने के तो हम हैं, हम ही सो देवता थे। अभी हम पढ़ रहे हैं,
मानुष से देवता बनने के लिए पढ़ाई है। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो तुम जहां तहां माथा टेकते रहते थे, अभी तो तुमको ज्ञान आ गया है। हर एक के 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। बाप कहते हैं बच्चे संगम युग में सदैव हर्षित मुखपने का वर्षा लेते रहो। कभी दुखी हो जाते हैं तो समझो हमने दुखी जन्मों की शूटिंग कर दी। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर तुम जन्म जन्मांतर के लिए साथ ले जावेंगे। तुम जानते हो कि अभी हम क्या बन रहे हैं। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं, और तो कोई भी ये वर्षा दे न सके। मानुष से देवता एक भी मनुष्य नहीं जिनको ये पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। अभी बाप कहते हैं अपनी बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुमने वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़े। अभी मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ तो तुम जज करो कि शास्त्रों की वो भक्ति मार्ग की बातें राइट हैं या हम राइट हो। बाप राम है, राइटियस, और रावण दुश्मन है, अनराइटियस। रावण के कारण भारत आज अनराइटियस बना है। अभी बात किसकी कर रहे थे? राम की बात कर रहे थे या भारत की? अभी राम की बात की। अभी भारत का नाम क्यों लगाई दिया? क्योंकि सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा ही राम की है। भारत के कारण से सारी दुनिया अनराइटियस बन गई। और भारत किसके कारण अनराइटियस बना? रावण के कारण। सारी दुनिया के सारे लोग हर बात में असत्य बोलते रहते हैं। ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है सत्य और असत्य। तुम समझते हो पहले हम भी असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि कुछ भी करते थे, पाप आत्माओं का पाप आत्माओं से ही लेन देन था। ये दान पुण्य आदि करते सीढ़ी नीचे ही उतरते चले आए। भाव स्वभाव संस्कार नीचे ही गिरते गए। तुम देते भी थे आत्माओं को। पाप आत्माएं पाप आत्माओं को देती हैं, तो फिर पुण्यात्मा कैसे बनेगी? वहाँ नई दुनिया में तो पाप आत्माओं की लेन देन ही नहीं होती। पाप आत्माएं होती नहीं। बाप तुमको इस समय इतना सभी कुछ दे करके जाते हैं जो वहाँ लेन देन घाटा कर्ज आदि की बात ही नहीं रहती।
कहाँ की बात बताई? नई दुनिया की बात बताई। सतयुग त्रेता की बात बताई, या उससे भी ऊंची स्टेज वाले स्वर्णिम संगम युग की बात बताई? यहाँ तो लाखों रुपए का कर्जा मनुष्य लेते हैं। इस रावण राज्य में मनुष्य को कदम कदम पर दुख देखो कितने हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे तो एक एक कदम में पदम भरे हुए हैं। ये देवताएं पदमपति कैसे बने ये किसी को पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था ना, निशानियां तो हैं, बाकी उन निशानियों का ज्ञान ही नहीं है कि राज्य इन्होंने कैसे लिया। वहां भी ये पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए अगले जन्म में, जो हम सतयुग में ऐसे देवता बने। वो तो है ही नहीं सस्ती, उसको कहा जाता है सुखधाम। दुख की बात ही नहीं। 5000 वर्ष पहले की बात है। तुम पढ़ाई ही पढ़ते हो सुख के लिए, तो बाप अभी संगम में पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकालते रहते। कितना भी बल गंगा स्नान करें, गुरु करें, परंतु पावन कोई नहीं बन सकते। अभी बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। कोई भी डिफिकल्टी की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तुम जन्म जन्मांतर धक्का खाते खाते कंगाल बनते गए। अभी तो तुमको पक्का ठिकाना मिल गया है। भक्ति मार्ग में तो उतरती कला होती गई, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि तुम आत्मा के 3 रहने के स्थान हैं। शांति धाम वो है आत्माओं का सीट होम। जैसे विलायत से आते हैं तो समझे कि हम सीट होम जाते, और तुम्हारा तो सीट है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है, जिसका पार्ट होता है पिछाड़ी में। तो बाप कितना समय शांति में रहते होंगे। बहुत ही हल्का पार्ट कहेंगे, और पार्ट तो साकार दुनिया में बजाया जाता है ना, बाकी तो वो रहते ही है शांति धाम में। इस ड्रामा में तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट, क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कब और कोई में हो नहीं सकता सिवाय तुम्हारे, और कोई की तकदीर में ही स्वर्ग के सुख नहीं है। ये सुख तो तुम बच्चों को मिलते हैं, जिन बच्चों को बाप देखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की तो धारणा पक्की हो गई है
हे बाबा तुम ही से बोलो, तुम ही से बात करो, और कोई से हमें बात करना भी अच्छा नहीं लगता। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को देख करके मैं बहुत हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष के बाद आया हूँ, बच्चों को दुखधाम से सुखधाम ले जाता हूँ, क्योंकि काम शिक्षा पर चढ़ करके बच्चे जल करके भस्म हो गए। अभी जा करके उनको कब्र से निकालना है। आत्माएं तो इस दुनिया में सभी हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। भक्ति मार्ग के गुरु लोग तो बाप को जानते ही नहीं है। तुमको अभी भक्ति मार्ग के गुरु से बाप ने छुड़ा ही दिया है। बाप कहते हैं अभी बुद्धि से उन गुरुओं को निकाल दो। अभी तो तुमको ऊंचे से ऊंचे एक सदगुरु मिला है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे और सब बातें भूल जाते हैं। एक से ही ताल्लुक रखना है। 2 मई 1968 की वाणी का 3रा पेज। तुम्हारा कहना भी ये था आप जब आवेंगे तो हम आपके सिवाय और किसी को याद नहीं करेंगे। बाप बार बार तुम्हारा 63 जन्मों का अंजाम याद दिलाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई कि बार बार जन्म जन्मांतर अंजाम किया हुआ याद नहीं आता। तुम कहते थे बाबा जब आप आवेंगे तो आपकी ही मत पर चलेंगे, आपके श्रीमत से हम बहुत श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी आए हैं ऊंचे से ऊंचे भगवान, तो जरूर उनकी मत भी ऊंची होगी ना। बाप खुद कहते हैं मैं ये ज्ञान अभी तुमको देता हूँ, फिर ये प्राय लोप हो जाएगा। पूरा लोप नहीं होता है। शास्त्रों में कुछ न कुछ आटे में, जैसे आटे में लून रह जाता है, डाला जाता है, ऐसे थोड़ा सत्य रहता है। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चलते चले आए। पहले उनमें भी सच्चाई थी, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे, उनमें सच्चाई थी। बाद में जैसे जैसे मनुष्य गुरु तामसी बनते गए, उन्होंने उनके इंटरप्रिटेशन रॉन्ग कर दिए। कहते हैं रावण भी परंपरा से चलता चला आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं? जब से शास्त्र बने तब से रावण भी बना। शास्त्र तो अनेक मनुष्यों ने बनाए, वो अनेक मनुष्य गुरु जैसे रावण के हाथों में वेद शास्त्र दे दिए। उन मनुष्यों से पूछो रावण कब से जलाते चले आए हो, और रावण को क्यों जलाते हो? विचारों को कुछ पता ही नहीं है। कब से जलाते चले आए? क्या कहेंगे? जब कोई किसी को बहुत दुख देते हैं तो उसका पुतला बना करके जलाते हैं। तो रावण ने भारतवासियों को बहुत दुखी कब से कर दिया? कलयुग में। तो वास्तव में कलयुग से ही रावण जलाते चले आए हैं। द्वापर युग में भारतवासी बहुत दुखी नहीं थे।
अर्थ न समझने के कारण कितना साधमाना आदि करते रहते हैं। रावण का जलाने का साधमाना ऐसा करते हैं कि बाहर से बहुत विजिटर्स आदि को मंगाते हैं। जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम बच्चे जानते हो क्या क्या करते रहते हैं। वास्तव में है ये बेहद का खेल। इसमें फिर हद का खेल बनाई दिया है। और बेहद का खेल कब होता है? ये राम रावण का बेहद का सच्चा खेल कब होता है? संगम युग। कोई समझ नहीं सकते हैं रावण को कब से जलाते चले आते। और फिर रावण का पुतला दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण भी जैसे जैसे तमोप्रधान बनता जाता है, वृक्ष की तरह उसका विस्तार होता जाता है। सारी दुनिया में रावण राज्य फैल जाता है। फिर कहते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सदैव रावण का ही राज्य रहा हो। इस दुनिया में तो रावण है प्रत्यक्ष, और राम है अप्रत्यक्ष। ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है इस आत्मा का क्या पार्ट है। अभी तुम रावण को भी जानते हो और राम को भी जानते हो। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे? तुम तो जानते हो थोड़ा समय रहा है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं रहेगा। बाप कहते हैं ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है, उन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में तो क्या क्या बातें भरी पड़ी, और वो बातें भी ड्रामा में नूद हैं। सेकंड बाय सेकंड जो निकलता चला आया है, उसको 4900 वर्ष हो गए पार्ट में चलते चलते। तुम चाहो तो तिथि तारीख हिसाब किताब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पार्ट कहाँ चलता है। इतना ये ज्ञान को विस्तार में ले जा सकते हैं। एक एक आत्मा का विस्तार निकाला जाए तो कितना बड़ा विस्तार हो जाएगा। वास्तव में ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। बाबा हमको ये बातें समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, और तुम मुझे ही बुलाते हो कि आकर के पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हो कि हे बाबा ब्रह्मा के तन में आओ और ज्ञान सुनाकर चले जाओ। नहीं, क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? हे पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बना करके जाओ। तो जरूर आकर के पावन बनाते होंगे।
रावण के संग के रंग से तुम पतित बने। रावण तो अनेक मतों का संगठन दिखाया हुआ है, अनेक मनुष्य गुरुओं का मिलकर के एक संगठन दिखाया हुआ है। अनेकों की मत से होती है दुर्गति, एक बात से होती है सदगति। पतित दुनिया होती है दुखधाम में, जहाँ रावण राज्य होता है। अनेकों से होते हैं पतित व्यभिचारी, और एक से पावन अव्यभिचारी दुनिया बनती है। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो इस दुखधाम में सभी पतित हैं, एक भी पावन नहीं है सिवाय परमपिता परमात्मा के। तो ये बच्चे हमेशा बाबा बाबा करते रहो, ये भूलना नहीं है, तो तुमको सदैव शिव बाबा ही याद आवेगा। ये हमारा बाबा है। पहले पहले ये हमारा बाबा है, और ये बेहद का बाबा है ना। बाबा कहने से बरसे की खुशी में आ जाते हैं, क्योंकि बाप का वर्षा कोई को मिले या न मिले, लेकिन बाबा का वर्षा, डाढ़े का वर्षा जरूर मिलता है। सिर्फ भगवान या ईश्वर या प्रभु कहने से वर्षे का विचार नहीं आवेगा। अभी बाप कहते हैं सारी दुनिया को भूल जाओ, सभी को भूलो। बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, कौन से ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं? सुनाते भी हैं, फिर समझाते भी हैं, फिर प्रैक्टिकल कर्म भी कराते हैं। ये उनका रथ है। उन रथ के द्वारा कहते हैं मैं तुमको ये बताता हूँ, फिर ये बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। इस बैज का ज्ञान पिछाड़ी में तुमको ही याद रहेगा। क्योंकि तुम त्रिमूर्ति शिव को याद करने की प्रैक्टिस पक्की करते हो। तुमको याद रहेगा शांति धाम और सुख धाम। सुख धाम को तो भूलते जाते हो, ये भी जानते हो कि नंबरवार सभी अपने टाइम पर आवेंगे। कोई सुखधाम में आवेंगे, कोई दुखधाम में आवेंगे। दुखधाम में आने वाले इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, कितनी संख्या है उनकी। है ऐसी कितनी आत्माएं हैं जो दुखधाम में ही आती हैं। दस करोड़ देवात्माओं को छोड़ करके बाकी सब दुखधाम में ही आते हैं। भले एक जन्म उनको भी सुख की अनुभूति होती है, बाकी के जन्मों में तो दुख ही दुख। उनकी है अनेक प्रकार की भाषाएं।
दुखधाम में अनेक प्रकार के राज्य, अनेक प्रकार के कुल, अनेक प्रकार की जातियां। तुम्हारी तो सुखधाम में एक ही जाति, एक ही एकवाद, उनका है द्वैतवाद। पहले एक ही धर्म था, फिर उस एक धर्म में से कितने निकले हैं, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां आदि निकलती चली आई है। लड़ते तो सभी हैं, देवता धर्म के भी द्वापर युग में आकर के लड़ते हैं कि तो द्वैतवाद में आ जाते हैं। सब देहवानी बन पड़ते हैं, निर्धन के बन जाते हैं, धनी धोरी का पता ही नहीं रहता। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वो राज्य तुमसे कब कोई छीन नहीं सकता है। बाप आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। इस स्वर्ग में जाने की अभी तुम प्रैक्टिस करते हो। क्या प्रैक्टिस करते हो? स्वर्ग में कौन जावेंगे? जो स्थिति में स्थित रहेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। पर चिंतन करते रहेंगे तो स्वर्ग से दूर होते जाएंगे। तुमको अटल अखंड अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आवेंगे। नंबर 1 को तूफान आते हैं या नहीं आते हैं? नंबर 1 को भी तूफान आते हैं। पहले पहले जो आगे होगा उसको 7 प्रकार के अनुभव होंगे। बाबा कहते हैं मैं सभी से पहले अनुभव करता हूँ। बीमारियां सब हमेशा के लिए खत्म हो जानी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बीमारी आदि जाती आए तो उसमें डरना नहीं चाहिए। डर जावेंगे तो हार्ट फेल हो सकता है। ये पिछाड़ी की बीमारियां हैं, सतयुग में तो ये फिर होंगी नहीं। अभी सभी उथल पथल खावेंगे। माया ऐसी हड़खड़ है जो बूढ़ों को भी जवान बनाई देती है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती है। आजकल तो फीमेल्स भी संन्यास ले लेती है। पहले मनुष्य सन्यासी ही जंगल में जाते थे, वहाँ फीमेल्स नहीं होती थी और सन्यासी भी और कोई तरफ देखते भी नहीं थे। दीक्षा ली और चले। आगे तो बिल्कुल स्त्री तरफ देखते ही नहीं थे। समझते थे देखने से जरूर बुद्धि में आवेगा। आंखों से जो देखते हैं तो याद जरूर आता है। भाई बहन के संबंध में भी बाबा देखते हैं बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो।
शरीर का नाम भी नहीं लो। ये आत्मा आत्मा भाई भाई समझना बड़ी ऊंची मंजिल है। इस बड़ी ऊंची मंजिल पर एकदम चोटी पर जाना है। ऊंची से ऊंची चोटी का नाम क्या रखा है? वो जिस्मानी प्रयास करने वाले भी ऊंची ऊंची चोटी पर जाते हैं। कौन सी ऊंची चोटी पर जाते हैं? एवरेस्ट। एक है पश्चिमी सभ्यता और एक है पूर्वीय सभ्यता। ये पश्चिमी सभ्यता आत्मा आत्मा भाई भाई से बहुत दूर ले जाती है और पूर्वी सभ्यता आत्मा आत्मा भाई भाई की ऊंचे से ऊंची स्टेज पर चढ़ाई देती है। तो तुम बच्चों को एकदम चोटी पर जाना है। तुम्हारी ये राजधानी स्थापन होती है। इस राजधानी में उच्च पद पाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाप कहते हैं बनो। उसके लिए क्या करो? श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो जरूर आवेंगे, कितने भी माया के तूफान आवे, परंतु कर्मेंद्रियों से उसको कुछ करना नहीं है। नहीं तो दिवाला मार देंगे। दिवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं ना, ऐसे नहीं है कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारते हैं। ये तो पहले से ही चलता चला आया है। बाप तो कहते मैं आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने। दिवाला तो तुम्हारा यहाँ भी निकलता है। कब तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरों को समझाते भी हैं, फिर दिवाला निकाल लेते। अच्छा, ओम शांति।